Hello students, this is Mr. S. Kumar. Welcome to Delta's Mathematics classes. मैं आपको Delta's Mathematics classes में स्वागत करता हूँ। आज मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए फाइनल एग्जाम्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं क्या है। मैंने वन क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है। इट कंटेन्स द टोटल 5 parts of question 1 and सब parts are also given. इसके सब पार्ट्स भी दिए हुए हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फैक्टराइज करने के लिए, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करें जब ऐसा कि कंडीशन दिया हो, ऐसे सिचुएशन दिया हुआ हो, तो आप ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसमें आप रेशनलाइज कर वैल्यू को फाइंड करते हैं। उसी तरह एक्स की एक वैल्यू दिया हुआ है और इसके डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पर है। आपको ये सारे फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। उसी तरह सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है, जो फॉर्मूला बेस्ड है, एक्सप्रेस करने के लिए दिया है। इस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे आपने देखा कि x-3 इसका फैक्टर है, के की वैल्यू फाइंड करो। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछते हैं, फाइनल एग्जाम्स में। तो जो बच्चे इस ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे उनको बहुत ही हेल्पफुल होगा फाइनल एग्जाम में। आइए समझते हैं कि इसकी सोल्यूशन क्या हो सकती है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन 1 में फैक्टराइज पूछा है। ये सिंपल फैक्टराइजेशन है, 1 का पार्ट ए का सब पार्ट फर्स्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है x² + 7x + 12। सिंपली इसके मिडल टर्म को स्प्लिट कर करके आप इसे कर सकते हैं। कैसे मिडल टर्म को हम कैसे स्प्लिट करते हैं, आप इसको ऐसे समझिए। x² की कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम 12 जो दिया हुआ है इसका फैक्टर ढूंढेंगे। ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसे प्लस कर या माइनस कर करके हमें 7 मिले। तो अगर हम ये सोचते हैं 3 4 या 12 होता है और 3 + 4 7 भी होता है, तो हम इसे बहुत आसानी से यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए 3x + 4x लिख सकते हैं और ये 12। ये 7x को आपने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, 3x + 4x, है ना। कैसे लिखा, क्योंकि आपको बताया कि लास्ट वाले जो नंबर है उसका फैक्टर आप ढूंढते हैं। ऐसे 12 का फैक्टर 2 × 6 भी होता है, बट 2 + 6 हमें 8 देगा, है ना। 12 × 1 होता है, 12 + 1 हमें 13 देगा, लेकिन हमें 7 चाहिए। तो हमने क्या किया, 3 4 या 12 को कंसीडर किया। अब इसको कॉमन लेकर आप इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, x। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4। स्पष्ट दिख रहा है 4 कॉमन है। और इस तरह से x + 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है। ये यहाँ भी x + 3 है, x + 3 यहाँ भी है। तो आपके पास क्या बच गया, x + 4। ये आपका फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड पार्ट इसका। यह है 27x³ + y³ और +z³ - 9xyz। जब भी बच्चों आपको इस तरह की क्यूब के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं या 3 टर्म्स में क्यूब बनता दिख रहा है ना, तो इसे कंप्लीट क्यूब में कन्वर्ट करें पहले। जैसे 27x³ को 3x³ लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी बिना कोफिशिएंट का है, एज इट इज लिख सकते हैं। और इसे 3 लिखने के बाद 3 ब्रैकेट्स कंसीडर करना है आपको। फर्स्ट ब्रैकेट में ये इस वाले पार्ट को डालना है, जैसे 3x है। सेकेंड में आपको ये सेकेंड पार्ट को यानी y, थर्ड में ये। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे चारों को, तो आपको यही 9x मिल जाएगा, 9xyz मिल जाएगा। बट ऐसा किया क्यों, ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक आइडेंटिटी है a⁻3 b⁻3 c⁻3 -3abc। अगर इस फॉर्म में है तो ये फैक्टर फॉर्म देते हैं, इसके फैक्टर्स निकल कर आते हैं क्या, a + b + c, a² + b² + c² -ab -bc -ca, ये आता है। तो अगर इसी तरह हमें इसे भी हमें जज करना है,
जैसे इसको फॉलो अप करना है, आपको अगले ही स्टेप में आंसर मिला, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ए की जगह पर 3x, बी की जगह पर वाई और सी की जगह पर जेड। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ब्रैकेट वाले को देखना है, 3x का स्क्वायर क्या आएगा 9x स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा। उसके बाद माइनस ए बी, यानी 3x को बाई से मल्टीप्लाई करना है ना, ये ए है ये बी है सी है, इसी की तरह कंसीडर हमने किया है इसको। तो 3x को बाई से किया 3x बाई, फिर बी सी बाई इंटू जेड, फिर सी क्या है जेड और ए क्या है 3x, 3x। जैसे जैसे इस फार्मूले को मैंने इसे आप सपोज कर ले कि ये ए है ये बी है और ये आपका सी है और ये 3 A B C है, बस इसी फार्मूले को आप कंसीडर करें कि अगर ये ए है बी है सी है तो ये कैसे एक्सपेंड हुआ है, उसी तरह हमें भी एक्सपेंड करना है। होप कि आपको समझ में आया होगा, आप ध्यान से कीजिए। मैं इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था, बता दिया कैसे ब्रेक करते हैं। इसमें डिफरेंट डिजिट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, लेकिन ब्रेक आपको ऐसे ही करना है, बगल में आइडेंटिटी लिख देना है ताकि एग्जामिनर को भी मालूम हो कि आप क्या लिख कर दे रहे हो उनको और कैसे सोल्व कर रहे हो, राइट। अब सबसे लास्ट थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट का सब पार्ट थर्ड, ये 3 डिग्री वाले क्वेश्चन है, एक्स क्यूब 1 वेरिएबल में 3 डिग्री है आपका, इसका डिग्री कितनी है 3। मैं फिर से बताता हूँ, इस क्वेश्चन को पहले आप डिग्री को देखेंगे, डिग्री कितनी है 3। जब डिग्री 3 है तो इसके 3 फैक्टर्स भी होंगे, ये डिग्री से पता चल जाता है कि इसके कितने फैक्टर्स निकलेंगे। सबसे इजी मेथड क्या है समझने के लिए, आप लास्ट वाले टर्म को देखें 20 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे प्लस माइनस 1 हो सकते हैं, प्लस माइनस 2 हो सकते हैं, प्लस माइनस 3 हो सकते हैं, है ना, सॉरी प्लस माइनस 4 हो सकते हैं, 4 से भी डिवाइड होगा ये। तो आपको इसमें इसे पुट करके बारी बारी से चेक करना है कि कौन सी वैल्यू रखने पर ये हमें 0 देता है, जिससे कि हमें 1 फैक्टर बहुत आसानी से मिल जाए, राइट। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हमें एक्स की वैल्यू इसमें रखना है। देखो सारे टर्म्स प्लस में है, थोड़ा आइडिया भी मिल जाता है, अगर सब प्लस में है तो 0 नहीं देगा, तो पॉजिटिव वैल्यू रखने पर 0 नहीं देगा। अगर एक्स की वैल्यू हम प्लस रख देते हैं इसमें, तो प्लस रखने पर ये 0 कभी नहीं देगा, क्योंकि सारे टर्म्स के आगे प्लस का साइन है। तो आप माइनस रख कर लीजिए, -1 रख कर चेक कीजिए, -1 रख कर चेक किया क्या मिलता है, -1 की पावर 3 13 और ये -1 की पावर 2 32, ये -1 और ये 20। अब क्या है, इसको आप जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपको -1 का स्क्वायर है, स्क्वायर रहने पर नेगेटिव पावर कैंसिल हो गया, पॉजिटिव हो गया था, 13 1 जा 13, ये 32 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो ये माइनस का 32 और ये 20। आप देख सकते हैं प्लस वाले पार्ट कौन कौन है, देखिए प्लस वाले ये है और ये है, तो प्लस वाले को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 33। माइनस वाले पार्ट कौन है, आप देख सकते हैं माइनस वाले पार्ट ये है और ये, इन दोनों को ऐड करते हैं, है ना, तो हमें 33 माइनस का मिलता है। इस तरह से हम बहुत आसानी से ये जान पा लेते हैं कि 1 रखने पर, ध्यान से देखिए आप, 1 रखने पर -1 रखने पर ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आया। इसका मतलब फैक्टर थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि -1 को अगर हम इधर शिफ्ट करें तो x + 1 एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है उसका। अब आपको ये देखना है कि क्या समझना है, जो देखिए कि जब एक फैक्टर मिल गया तो यहाँ से क्या इस तरह से 2 रख के चेक कर ले, -2 रख कर चेक कर ले, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कई बार क्या होता है कि ये बहुत सारे इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, वो सारे फैक्टर को चेक करना डिफिकल्ट होगा, लंबा भी पड़ सकता है। लेकिन एक सही प्रोसेस ये बोलते हैं कि आप क्या करें कि अगर आपको 1 फैक्टर मिल चुका है तो इसी से इसको डिवाइड करके चेक करें कि अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, और ताकि वो 2 डिग्री में हमारा पोलिनोमियल आ जाए। ये हमारा पोलिनोमियल 3 डिग्री में है, तो आइए हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, है ना, डिवाइड कर हम चेक कर लेते हैं। अब x + 1 है, इसे डिवाइड करना, हमें x की पावर 3 लेना है, सिंपल है। इसके डिवाइड करने के रूल्स भी सिंपल है, फर्स्ट यहाँ पर x है और यहाँ फर्स्ट x³ है,
तो एक्स क्यूब को एक से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है मैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर से इसको पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट करना है। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एक्स स्क्वायर। आप इसके साइन को चेंज करते हैं, डिवाइड में पता है आपको, तो ये वाली पार्ट कैंसिल। 13 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 12 एक्स स्क्वायर। अब बाकी के पार्ट्स को आप कैरी कर लेंगे। अब फर्स्ट क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा 12 एक्स स्क्वायर है। तो 12 एक्स स्क्वायर को इसके फर्स्ट टर्म से मैं डिवाइड करूँगा, कितना आया डिवाइड करके 12x। तो यहाँ हम प्लस का 12x आया था, हम प्लस का 12x लिख देते हैं। अब इस 12x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, ये 12x स्क्वायर। 12x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 12x। साइन चेंज करेंगे, दिस विल कैंसिल। अब 32x में से 12x माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 20x, ये प्लस का 20। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें आप, क्या है 20x। अब 20x को हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका फर्स्ट x डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा प्लस का 20। इसका मतलब है हम प्लस का 20 यहाँ लिखेगा, 20 को इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 20x। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। एक बार फिर से साइन चेंज करेंगे, ये होल कैंसिल हो गया, जीरो आ गया आपका, है ना। तो अदर फैक्टर्स आपको मिल गए। अदर फैक्टर्स आपको क्या मिला, अदर फैक्टर्स ये मिला, अदर फैक्टर से मिला। अदर फैक्टर क्या मिला, अदर फैक्टर आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इसको इसी तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो मैंने फर्स्ट पार्ट में सिखाया था कि 20 का फैक्टर कंसीडर करो जो कि प्लस करने पर या माइनस करने पर 12 दे। तो 10 टू या 20, यानी इसे हम 10x प्लस 2x लिख सकते हैं। 10x प्लस 2x 12 भी आ जाएगा, है ना। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 20 भी आएगा। इसे बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, सीख चुके हैं आप, अपने अपने ट्यूशन स्कूल में भी सीखे होंगे। फिर भी आप देखिए x प्लस 10 कॉमन हो गया, क्योंकि इसमें 2 कॉमन था, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ x बचा, ये 2 से डिवाइड होने के बाद 10 बचा। ये दोनों में x प्लस 10 है, x प्लस 10 बाहर कर लिया आपने, तो x प्लस का 2 बचा। अब देखें दो फैक्टर यहाँ दिख गया, एक फैक्टर हमने पहले ही से निकाल लिया था। तो टोटल जो इसके फैक्टर हुए एक्स स्क्वायर प्लस 13x एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का 3 फैक्टर्स हमें मिल गया। कौन कौन मिला, एक मिला x प्लस 1, दूसरा मिला x प्लस 10 और तीसरा मिला x प्लस 2। इस तरह से जो 3 डिग्री वाले हैं क्वेश्चन, उसको आप फैक्टराइज करके फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब क्या आपको समझ में आया होगा, नहीं तो बार बार हमारे बोले हुए शब्दों को आप देखें समझें, और फिर भी ना आए तो दोबारा आप लिख कर भेजें, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी, 1 का बी पार्ट को देखते हैं। 1 का बी पार्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपके पास ये दे रखा है। इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो क्या मिलेगा मैं समझा रहा हूँ। बहुत बार क्वेश्चन में सिंपल आता है, सिर्फ ये दिया होता है, ये वाली पार्ट दिया रहता है, अब बोलता है इसको रेशनलाइज करो। हमें यहाँ बोला है ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। इस केस में भी हम इसे पहले रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे पहले, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर देखें, ये जो पार्ट होता है आपका ऊपर वाला पार्ट, ये न्यूमरेटर शॉर्ट में एनआर, और ये वाली पार्ट डिनोमिनेटर होता है। इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप कहते हैं ना। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। हमेशा ऐसे केस में डिनोमिनेटर वाले पार्ट को रेशनलाइज करते हैं। ये रेशनलाइज क्या होता है, ऐसे तो आप लोग जानते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हो जान लें। ये 2 टर्म से बी मिडल का साइन चेंज कर करके सेम थिंग्स अपॉन में दोनों तरफ लिखिए आप, ऊपर और नीचे दोनों। ये मिडल का साइन चेंज कर, माइनस में है तो प्लस में, जो चीज मैंने ऊपर लिखा सेम चीज आप नीचे भी लिखेंगे। और ये जो इक्वल में दिया हुआ है इसे हम कैरी करते रहेंगे जब तक कि ये भी इसी फॉर्म में ना आ जाए। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम पार्ट है। अगर ये दोनों सेम है तो क्या हो सकता है, होल स्क्वायर, क्योंकि सेम को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 कंटेन करेगा। ये 2 बार है, सेम थिंग 2 बार है, पावर 2 दे दिया। अच्छा इसमें क्या है, इसमें एक बार सेम थिंग है बट साइन चेंज है। अगर सेम थिंग हो ए माइनस बी और मल्टीप्लाई ए प्लस बी,
सेम थिंग है बट साइन अलग है, ये माइनस है प्लस है, तो आइडेंटिटी बोलता है इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हम नीचे वाले के लिए, ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको इस फार्मूले पर बेस्ड, इस फार्मूले को की तरह कंसीडर करेंगे, तो क्या होगा, √5 की स्क्वायर और √3 का स्क्वायर छोटा हो गया। कैसे, आपने देखा ना, सेम थिंग है, एक बार माइनस में दूसरे बार प्लस में, सेम थिंग है, एक बार माइनस में दूसरे बार प्लस में, मल्टीप्लाई करना है तो दोनों पर अलग अलग पावर 2 बीच में माइनस। ऐसे सिचुएशन कभी भी आए तो ऐसे ही आपको फॉलो करना है। फिर जो इक्वल में है उसे हमें कैरी करते रहना, जैसा कि मैं पहले भी बताया। अब ये पावर 2, अगर दो ब्रैकेट हो, ध्यान से देखें, सॉरी, एक ब्रैकेट के अंदर दो टर्म हो और पावर 2 हो, तो हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह हम कंसीडर करते हैं, जिसको ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो यहाँ अगर हम इस फार्मूले की तरह इसको कंसीडर करें, है ना, तो इसे √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, है ना। ए और बी को इसे ए मान लिया, इसे भी जैसे एक्सपेंड है वैसे एक्सपेंड कर दिया, और नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर रहने पर रूट हट जाता है, ये पावर 2 है तो ये रूट हट जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा, इसमें भी स्क्वायर रहने पर रूट हट जाएगा, ये वाले रूट, तो बचेगा हमारे पास 3। और जैसा कि बताया इसे हमें कैरी करते रहना है जब तक कि ये इसी के फॉर्म में ना आ जाए। अब आप देखिए, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 5 और ये 3, ये दोनों रूट में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रूट में नहीं है तो ये 2 रूट से बाहर रहेगा, 5 3 जाइए 50 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इधर ऑलरेडी जो दिया हुआ है ऐसे लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी, ये दिया हुआ है, गिवन है ए प्लस, क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी √50, 5 प्लस 3 8 होगा, ये 2 √15 है, अपॉन में 2 है, ए प्लस बी √15 है, इसमें से 2 कॉमन आप ले लें तो आपके पास 4, 2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ √15 बचेगा, क्योंकि आपने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने के मतलब है 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो ये 4 बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √15 बचा, अपॉन में पहले से क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब आपके पास कंपेयर करने के लिए बहुत कुछ है, क्या बहुत कुछ है, ये देखिए, एक की जगह पर क्या दिख रहा है आपको 4, तो ए की वैल्यू 4 हो गया, √15 कंपेयर हो गया, तो बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ √15 के साथ बी है कोफिशिएंट, यहाँ √15 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। इस तरह से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो मैंने एक इसके 3 पार्ट बताए हैं, बाकी का 3 पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि लंबा वीडियो होने के कारण फिर आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो अभी आप ये 3 क्वेश्चन किया है आपने, इस फर्स्ट का 3 पार्ट्स को मैंने समझाया है, और जब मैं ये भी समझा लूंगा तो अगले वीडियो में ये बताने के बाद आपको मैं इसी टाइप के क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, आप घर पर भी ट्राई करेंगे, फाइनल आंसर के साथ होमवर्क दूंगा, ठीक है।